दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जो दिन रात मेहनत करता है, बिजी रहता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाता। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो उतना ही काम करता है, लेकिन वो हर बार जीतता है। उसके डिसीजंस क्लियर होते हैं, उसकी डायरेक्शन क्लियर होती है और उसका हर कदम उसे जीत के करीब ले जाता है। सोचो, ये फर्क क्यों है? क्या ये सिर्फ मेहनत का फर्क है या फिर ये स्ट्रैटेजी का गेम है? यही सिखाती है प्लेइंग टू विन। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि बस काम करते रहो। ये आपको सिखाती है कैसे सही गेम चुनना है, कैसे सही जगह खेलना है और कैसे जीतने के लिए खेलना है। आज की दुनिया में हर कोई बिजी है, हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें दौड़ना कहाँ है। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। दोस्तों, एजे लाफले और रोजर मार्टिन की यह फिलॉसफी सिंपल है। स्ट्रेटजी का मतलब है कॉन्शियस चॉइस लेना, यह डिसाइड करना कि आप क्या करेंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप क्या नहीं करेंगे। सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जीतना कहाँ है, तो क्या तुम जीत सकते हो? नहीं। और अगर तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम जीतोगे कैसे, तो तुम्हारी मेहनत सिर्फ स्ट्रगल बन जाएगी। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे क्लैरिटी लानी है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना है और कैसे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो तुम्हें हर बार एडवांटेज दे। दोस्तों, अगर तुम भी महसूस करते हो कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर कोशिश सही डायरेक्शन में जाए, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करती, ये लाइफ की बात करती है। ये तुम्हें सिखाती है कैसे सोच बदलनी है, कैसे डिसीजंस लेने हैं और कैसे जीत को प्रेडिक्टेबल बनाना है। तो रेडी हो उस माइंडसेट को अपनाने के लिए जहां तुम सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते, तुम जीतने के लिए खेलते हो। तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो और खुद को उस लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हो जाओ जहां तुम्हारी हर चॉइस तुम्हें जीत के करीब ले जाती है। क्योंकि आखिर में जीत किस्मत से नहीं मिलती, जीत स्ट्रैटेजी से मिलती है। चैप्टर 1, स्ट्रैटेजी इज चॉइस। दोस्तों, एक सच समझो, हर कोई बिजी है, हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन हर कोई जीत नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जीत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, जीत सही स्ट्रैटेजी से मिलती है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। स्ट्रैटेजी का मतलब प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी का मतलब चॉइस है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कहते हो? हर काम करने की कोशिश करते हो? अगर हाँ, तो शायद आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे, आप बस रिएक्ट कर रहे हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, स्ट्रैटेजी का मतलब है क्या करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब आप हर चीज करने लगते हो तो आप किसी भी चीज में बेस्ट नहीं बन पाते। अब इमेजिन करो, आपने क्लियर डिसाइड किया है आप किस फील्ड में जीतना चाहते हो, किस टाइप का काम करना चाहते हो और किन चीजों को इग्नोर करना है। तो क्या होगा? आपका फोकस शार्प होगा और आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में जाएगा। यही स्ट्रैटेजी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, चॉइस लेना आसान नहीं होता, क्योंकि हर चॉइस के साथ आप कुछ छोड़ रहे होते हो और यही डर लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर मैंने ये चुना तो बाकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। लेकिन सच ये है, अगर आप चूज नहीं करते तो आप सब कुछ मिस कर देते हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, क्लैरिटी पावर है। जब आपको पता होता है आप कहां जीतना चाहते हो, तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। आप हर चीज को फिल्टर कर सकते हो, क्या ये मेरे गोल के लिए सही है या नहीं, और यही आपको अलग बनाता है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मैं सब कर लूंगा, हर जगह जीत जाऊंगा। लेकिन रियलिटी ये है, आप सब जगह विन नहीं कर सकते। आपको चूज करना होगा आप कहां विन करना चाहते हो। अब इमेजिन करो, आपने अपने गोल्स क्लियर कर लिए, आपने डिस्ट्रैक्शंस हटाए और आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर रहे हो। तो क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपके रिजल्ट स्ट्रांग होंगे। अब खुद से पूछो, क्या मैं कॉन्शियसली चूज कर रहा हूं या मैं बस फ्लो में जा रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, स्ट्रैटेजी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी डेली डिसीजंस है। आप हर दिन चूज करते हो आप क्या करोगे और क्या नहीं, और यही चॉइसेस आपकी डायरेक्शन तय करती हैं। तो आज एक डिसीजन लो, आप हर चीज के पीछे नहीं भागोगे, आप कॉन्शियसली चूज करोगे, आप क्लैरिटी लाओगे,
आप फोकस रखोगे और आप अपने एक्शंस को अलाइन करोगे अपने गोल्स के साथ, क्योंकि आखिर में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, और वही डायरेक्शन आपकी स्ट्रैटेजी तय करती है। चैप्टर 2, व्हाट इज स्ट्रैटेजी। दोस्तों, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, स्ट्रैटेजी एक्चुअली होती क्या है। बहुत लोग स्ट्रैटेजी को प्लान समझ लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास टू डू लिस्ट है, यही मेरी स्ट्रैटेजी है। लेकिन सच ये है, स्ट्रैटेजी प्लान नहीं है। स्ट्रैटेजी एक क्लियर डायरेक्शन है जो आपको जीतने में मदद करती है। अब एक सिंपल सवाल, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको जीतना कहां है, तो क्या आप जीत सकते हो? नहीं। यही रीजन है कि बहुत लोग बिजी होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। स्ट्रैटेजी का मतलब है आप डिसाइड करते हो आप कहां खेलोगे और कैसे जीतोगे। मतलब आपका टारगेट क्या है, आपकी ऑडियंस कौन है और आपका एडवांटेज क्या है। यही क्लैरिटी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब इमेजिन करो, दो लोग सेम फील्ड में काम कर रहे हैं। एक हर काम कर रहा है, हर टाइप के क्लाइंट्स ले रहा है, और दूसरा क्लियर है वो किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम करेगा, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और किस तरीके से वैल्यू देगा। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? दूसरा, क्योंकि उसके पास स्ट्रैटेजी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रैटेजी का मतलब बेस्ट होना नहीं है, स्ट्रैटेजी का मतलब डिफरेंट होना है। अगर आप वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो आप कंपीट कर रहे हो, लेकिन अगर आप अलग तरीके से काम कर रहे हो तो आप विन कर रहे हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। आपको हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको एक चीज में स्ट्रांग होना है और उसी पर बिल्ड करना है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मैं सबके लिए काम करूंगा, लेकिन सच ये है अगर आप सबके लिए हो तो आप किसी के लिए खास नहीं हो। तो आपको चूज करना होगा आप किसके लिए काम कर रहे हो। अब इमेजिन करो, आपको एग्जैक्टली पता है आपका कस्टमर कौन है, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप कैसे अलग हो। तो क्या होगा, आपकी वैल्यू क्लियर होगी और लोग आपको इजीली चूज करेंगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, ट्रेड ऑफ्स। मतलब जब आप कुछ चूज करते हो तो आपको कुछ छोड़ना पड़ता है, और यही स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको डिसाइड करना होगा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अब खुद से पूछो, क्या मेरे पास क्लियर स्ट्रैटेजी है या मैं बस रैंडम काम कर रहा हूं? क्या मुझे पता है मैं कहां जीतना चाहता हूं और कैसे जीतूंगा? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, स्ट्रैटेजी क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी स्पीड देती है। जब आपको पता होता है क्या करना है तो आप फास्ट मूव करते हो और बेटर रिजल्ट्स लाते हो। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ काम नहीं करोगे, आप स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे। आप क्लियर करोगे आपका फोकस क्या है, आपका डिफरेंस क्या है और आपका गोल क्या है। क्योंकि आखिर में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करते हैं, और वही स्ट्रैटेजी उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है और आगे ले जाती है। चैप्टर 3, क्रिएटिंग अ विनिंग एस्पिरेशन। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछो, आप जीतना चाहते हो या बस सरवाइव करना चाहते हो? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग जिंदगी में सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं। डेली काम, डेली इनकम, डेली रूटीन। लेकिन बहुत कम लोग कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उन्हें जीतना कहां है और कैसे जीतना है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, विनिंग एस्पिरेशन। मतलब आपका क्लियर विजन, आपका क्लियर इंटेंशन कि आप क्या बनना चाहते हो और क्यों। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपका गोल सिर्फ ये है मुझे पैसा कमाना है, या फिर आपके पास एक क्लियर एस्पिरेशन है, जैसे मैं अपने फील्ड में बेस्ट बनना चाहता हूं, मैं लोगों की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, एस्पिरेशन वेग नहीं होनी चाहिए, एस्पिरेशन इंस्पायरिंग होनी चाहिए। ऐसी जो आपको अंदर से पुश करे, जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। अब इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो और आपको पता है आप क्यों काम कर रहे हो, आपका गोल क्या है। तो क्या आपको मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि क्लैरिटी ही मोटिवेशन बन जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात,
विनिंग एस्पिरेशन का मतलब सिर्फ बड़ा सपना देखना नहीं है। इसका मतलब है आप डिसाइड करते हो आप किस लेवल पर जीतना चाहते हो। क्या आप एवरेज बनना चाहते हो या एक्सेप्शनल? क्योंकि अगर आपका एम लो है तो आपका एफर्ट भी लो रहेगा, लेकिन अगर आपका एम हाई है तो आपका माइंडसेट भी बदल जाता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मैं कोशिश करूंगा और मैं जीतूंगा, इन दोनों में बहुत फर्क है। पहला डाउट से भरा है, दूसरा कमिटमेंट से, और जीत हमेशा कमिटमेंट वालों को मिलती है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग दूसरों के गोल्स कॉपी करते हैं। वो ये कर रहा है, मुझे भी वही करना है। लेकिन सच ये है, आपका एस्पिरेशन आपका होना चाहिए, आपकी वैल्यूज, आपकी लाइफ और आपके विजन के हिसाब से। अब इमेजिन करो, आपका गोल क्लियर है, आपका रीजन स्ट्रांग है और आप उसी डायरेक्शन में डेली काम कर रहे हो, तो क्या होगा? आप स्लो सही लेकिन स्टेडिली आगे बढ़ोगे और इवेंचुअली जीत आपके पास आएगी। अब खुद से पूछो, क्या मैं क्लियर हूं? मैं क्या चाहता हूं? या मैं बस फ्लो के साथ जा रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, अगर आपको पता नहीं है आप क्या जीतना चाहते हो तो आप कुछ भी जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपकी एस्पिरेशन क्लियर है तो हर डिसीजन, हर एक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ काम नहीं करोगे, आप पर्पस के साथ काम करोगे। आप अपनी विनिंग एस्पिरेशन डिफाइन करोगे, आप डिसाइड करोगे आप कहाँ जीतना चाहते हो और क्यों। क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं को मिलती है जो पहले डिसाइड करते हैं कि उन्हें जीतना है। और जब आपका डिसीजन क्लियर होता है तो आपकी जर्नी भी क्लियर हो जाती है और आपका रिजल्ट भी। चैप्टर 4, वेयर टू प्ले। दोस्तों, एक बहुत सीधी लेकिन पावरफुल बात समझो। जीत सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम कितने स्ट्रांग हो, जीत इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कहां खेल रहे हो। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, वेयर टू प्ले। मतलब आपका मैदान कौन सा है, आपका गेम कौन सा है और आप अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हो। अब एक सिंपल सवाल, अगर आप एक ऐसे मैदान में खेल रहे हो जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां हर कोई वही कर रहा है, तो क्या जीतना आसान होगा? नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा फील्ड चूज करते हो जहां आप अलग हो, जहां आपकी स्ट्रेंथ मैच करती है, तो आपकी चांसेस बढ़ जाती हैं। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, आपको हर जगह कंपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको सही जगह कंपीट करना है। क्योंकि अगर आपने सही मैदान चुन लिया तो आधी जीत वहीं हो जाती है। अब इमेजिन करो, दो लोग सेम स्किल के साथ काम कर रहे हैं। एक रैंडम हर जगह ट्राई कर रहा है और दूसरा क्लियर है, वो किस निश में काम करेगा, किस ऑडियंस को टारगेट करेगा। तो कौन जल्दी ग्रो करेगा? दूसरा, क्योंकि उसे पता है वो कहां खेल रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वेयर टू प्ले का मतलब सिर्फ मार्केट चूज करना नहीं है। इसका मतलब है आप डिसाइड करते हो आप किन लोगों के साथ काम करोगे, आप किस टाइप का काम करोगे और आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, फोकस पावर है। जब आप नैरो करते हो तो आप डीप जाते हो और डीप जाने वाले ही स्ट्रांग बनते हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मैं सबके लिए काम करूंगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन सच ये है, जब आप सबके लिए होते हो तो आप एवरेज बन जाते हो, लेकिन जब आप स्पेसिफिक होते हो तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो और लोग एक्सपर्ट्स को ही चूज करते हैं। अब इमेजिन करो, आपने क्लियर चूज किया है, आप किस ऑडियंस को सर्व करोगे, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो क्या होगा? आपकी मैसेजिंग क्लियर होगी, आपकी वैल्यू क्लियर होगी और लोग आपको जल्दी ट्रस्ट करेंगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, ट्रेड ऑफ्स। जब आप एक फील्ड चूज करते हो तो आप बाकी फील्ड्स को छोड़ते हो और यही आपको स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, आप फोकस्ड रहते हो। अब खुद से पूछो, क्या मैं क्लियर हूं, मैं कहां खेल रहा हूं, या मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूं बिना डायरेक्शन के। क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, राइट प्लेस प्लस राइट एफर्ट बराबर विनिंग चांस हाई, लेकिन रॉन्ग प्लेस प्लस हार्ड वर्क बराबर फ्रस्ट्रेशन। तो सिर्फ मेहनत मत करो, सही जगह मेहनत करो। तो आज एक डिसीजन लो, आप ब्लाइंडली हर जगह कंपीट नहीं करोगे, आप कॉन्शियसली चूज करोगे आप कहां खेलना चाहते हो। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को समझोगे, आप अपना नीश क्लियर करोगे और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओगे। क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं को मिलती है जो सही गेम खेलते हैं और सही मैदान चुनते हैं। और जब आपने ये चूज कर लिया तो आपकी जर्नी भी क्लियर हो जाती है
और आपका रिजल्ट भी स्ट्रांग हो जाता है। चैप्टर 5, हाउ टू विन। दोस्तों, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ खेलना है, तो अगला सवाल क्या है? आप जीतोगे कैसे? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। हाउ टू विन मतलब आपका विनिंग तरीका क्या है, आपका एडवांटेज क्या है, और आप दूसरों से अलग क्या कर रहे हो। अब एक सिंपल बात समझो, सिर्फ मैदान चुनना काफी नहीं है। अगर आपको जीतना नहीं आता तो आप उसी मैदान में हार जाओगे। अब एक सिंपल सवाल, आपके फील्ड में हजारों लोग हैं, तो कस्टमर आपको क्यों चुने? क्या आपके पास कोई क्लियर रीजन है? अगर नहीं, तो आपको इस पर काम करना होगा। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, विनिंग का मतलब बेस्ट होना नहीं है। विनिंग का मतलब है डिफरेंट और वैल्यूएबल होना। मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो दूसरों से बेटर या अलग है और जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो, आप और आपके कॉम्पिटिटर्स सेम सर्विस दे रहे हो, सेम प्राइस, सेम तरीका, तो क्या फर्क रहेगा? कुछ नहीं। और ऐसे में कस्टमर रैंडमली चूज करेगा या चीपर ऑप्शन लेगा। लेकिन अगर आप अलग हो तो आप स्टैंड आउट करते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, विनिंग स्ट्रैटेजी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। आप डिसाइड करते हो आप क्वालिटी में जीतोगे या स्पीड में या प्राइस में या एक्सपीरियंस में। आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको चूज करना होगा आप किस चीज में बेस्ट बनना चाहते हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। हर इंसान हर चीज में स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हर इंसान किसी एक चीज में स्ट्रांग होता है, और वही आपकी विनिंग एज बन सकती है। अब इमेजिन करो, आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचान ली और उसी पे बिल्ड कर रहे हो, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनोगे और लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग कॉपी करते हैं। वो ऐसा कर रहा है, मैं भी वैसा करूंगा। लेकिन सच ये है, कॉपी करने से आप कंपीट करते हो, इनोवेशन से आप विन करते हो। तो अपना तरीका बनाओ। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी। विनिंग एक बार का गेम नहीं है, ये रिपीट होने वाला प्रोसेस है। आप बार बार वैल्यू देते हो, बार बार डिलीवर करते हो और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करते हो। यही लॉन्ग टर्म विनिंग है। अब खुद से पूछो, क्या मेरे पास क्लियर आंसर है कि मैं कैसे जीतूंगा? क्या मैं अलग हूं या मैं बस क्राउड का हिस्सा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, अगर आपके पास क्लियर विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास क्लियर तरीका है तो आप डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप विन करने के लिए खेलोगे। आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानोगे, आप अपना यूनिक तरीका बनाओगे और आप कंसिस्टेंसी के साथ वैल्यू दोगे। क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं को मिलती है जो क्लियर होते हैं, जो फोकस्ड होते हैं और जो अलग होते हैं। और जब आप ये तीन चीजें कंबाइन कर लेते हो तो विनिंग सिर्फ पॉसिबल नहीं रहती, वो प्रिडिक्टेबल बन जाती है। चैप्टर 6, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच समझो, आप हर चीज में बेस्ट नहीं बन सकते और आपको बनने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि असली जीत तब आती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानते हो और उसी पर खेलते हो। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप वो काम कर रहे हो जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो, या आप वो करने की कोशिश कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है? क्योंकि बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, सक्सेस कॉपी करने से नहीं आती, सक्सेस क्लैरिटी से आती है। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज में दूसरों से बेहतर हो और आप कहाँ मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है, लेकिन वो कोडिंग सीखने में सालों लगा रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी तरफ वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करता तो शायद वो जल्दी ग्रो कर जाता। यही फर्क है स्ट्रेंथ इग्नोर करने और स्ट्रेंथ यूज करने में। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वीकनेस फिक्स करना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेंथ बिल्ड करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वीकनेस आपको एवरेज बनाती है, लेकिन स्ट्रेंथ आपको एक्सेप्शनल बनाती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, आपको हर चीज में डिसेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको एक चीज में एक्सेलेंट होना है और वही आपकी पहचान बनेगी। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ आना चाहिए। लेकिन सच ये है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप कोशिश करोगे तो आप थक जाओगे और एवरेज रह जाओगे। तो स्मार्ट क्या है? चूज करो,
आप किस चीज में बेस्ट बनना चाहते हो। अब इमेजिन करो, आपने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली और आप उसी पर डेली काम कर रहे हो। तो क्या होगा? आप जल्दी इंप्रूव करोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और लोग आपको नोटिस करेंगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, लेवरेज। मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हो। आप ऐसे काम चूज करते हो जहां आपकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करे और यही आपको फास्ट ग्रो कराता है। अब खुद से पूछो, क्या मुझे पता है मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है? क्या मैं उसे यूज कर रहा हूं या मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी स्ट्रेटजी है। अगर आप उसे सही तरीके से यूज करते हो तो आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आप नेचुरली ग्रो करते हो। तो आज एक डिसीजन लो, आप खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे, आप अपनी यूनिकनेस को समझोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे और उसी के थ्रू वैल्यू क्रिएट करोगे। क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट साइड से खेलते हैं, न कि उन चीजों से जहां वो कमजोर हैं। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलना सीख जाते हो तो गेम आसान हो जाता है और जीत आपके करीब आ जाती है। चैप्टर 7, मैनेजमेंट सिस्टम्स। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सच समझो, सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना काफी नहीं है। स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना ही असली गेम है और एग्जीक्यूशन बिना सिस्टम के पॉसिबल नहीं है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, मैनेजमेंट सिस्टम्स। मतलब ऐसा सिस्टम जो आपके काम को ऑर्गेनाइज्ड रखे, जो आपको ट्रैक पर रखे और जो इंश्योर करे कि आप जो प्लान कर रहे हो वो एक्चुअली हो भी रहा है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपके पास क्लियर सिस्टम है या आप डेली रैंडम काम कर रहे हो? क्योंकि बहुत लोग प्लान तो बना लेते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बनाते और फिर धीरे धीरे सब चीजें ब्रेक डाउन होने लगती हैं। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, डिसिप्लिन सिस्टम से आता है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको हर बार मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली सही काम करते हो। अब इमेजिन करो, आपके पास क्लियर प्रोसेस है, आपको पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो क्या होगा? आपका काम स्मूथ होगा, आपकी मिस्टेक्स कम होंगी और आपका आउटपुट कंसिस्टेंट रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मेजरमेंट। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कहाँ सही कर रहे हो और कहाँ सुधार की जरूरत है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जब आप नंबर्स देखते हो, जब आप प्रोग्रेस ट्रैक करते हो तो आप अवेयर रहते हो और अवेयरनेस ही इंप्रूवमेंट की शुरुआत है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे प्रोसेसेस और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सच ये है, सिंपल सिस्टम सबसे इफेक्टिव होता है। आपको बस इतना चाहिए कि आपका काम क्लियर हो, आपका प्रोसेस क्लियर हो और आपका ट्रैकिंग क्लियर हो, बस। अब इमेजिन करो, आप रोज एक क्लियर सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, आप जानते हो नेक्स्ट स्टेप क्या है और आप कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहे हो। तो क्या होगा? आप स्टेडी ग्रो करोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, फीडबैक लूप्स। मतलब आप रेगुलरली चेक करते हो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और उसके हिसाब से आप एडजस्ट करते हो। यही आपको बेटर बनाता है। अब खुद से पूछो, क्या मेरे पास सिस्टम है या मैं सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड हूं? क्या मैं ट्रैक कर रहा हूं या मैं अंदाजे से चल रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, ग्रेट स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती हैं अगर एग्जीक्यूशन वीक हो, लेकिन एवरेज स्ट्रैटेजी भी जीत सकती है अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग एग्जीक्यूशन सिस्टम से आता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ प्लान नहीं बनाओगे, आप सिस्टम बनाओगे। आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करोगे, आप उसे ट्रैक करोगे और आप रेगुलरली इंप्रूव करोगे। क्योंकि आखिर में सक्सेस एक बार का एफर्ट नहीं है, सक्सेस एक रिपीटेबल प्रोसेस है और वही प्रोसेस आपका सिस्टम बनाता है। और जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होता है तो आपकी जीत भी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट हो जाती है। चैप्टर 8, बिल्डिंग योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, सिर्फ ये डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जीतना है काफी नहीं है, तुम्हें यह भी बनना पड़ेगा जो जीत सके। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, बिल्डिंग योर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। मतलब तुम्हारे पास वो स्किल्स, वो सिस्टम्स और वो एबिलिटी होनी चाहिए
जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी को रियलिटी में बदल सके। अब एक सिंपल सवाल, अगर तुम्हारे पास एक परफेक्ट प्लान है लेकिन तुम्हारे पास उसे एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि बिना कैपेबिलिटी के स्ट्रैटेजी सिर्फ आइडिया बनकर रह जाती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, सक्सेस लक से नहीं आता, सक्सेस कैपेबिलिटी से आता है। आप जितने केपेबल हो, आप उतना बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। अब समझते हैं कैपेबिलिटीज बनती कैसे हैं। पहली चीज, स्किल्स। आपको अपनी फील्ड की कोर स्किल्स मजबूत करनी होंगी। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपकी फाउंडेशन है। जितनी स्ट्रांग फाउंडेशन, उतना स्ट्रांग रिजल्ट। अब दूसरी चीज, प्रोसेसेस। आप कैसे काम करते हो, आपका वर्क फ्लो कैसा है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, ये सब आपकी कैपेबिलिटी का हिस्सा है। क्योंकि स्किल होने के बाद भी अगर सिस्टम वीक है तो आउटपुट वीक रहेगा। अब तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी। एक बार अच्छा काम करना आसान है, लेकिन बार बार अच्छा काम करना, यही रियल कैपेबिलिटी है। और ये कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस से आती है। अब इमेजिन करो, आप डेली अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, आप अपने सिस्टम को रिफाइन कर रहे हो और आप लगातार बेटर बन रहे हो, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे अनबीटेबल बन जाओगे। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, कैपेबिलिटीज ओवरनाइट नहीं बनती, ये टाइम लेती हैं, एफर्ट लेती हैं और पेशेंस लेती हैं। लेकिन जो इंसान लगातार इन्वेस्ट करता है, वही लॉन्ग टर्म में विन करता है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं। मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, लेकिन वो कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं करते और इसलिए वो टिक नहीं पाते। तो फोकस शिफ्ट करो रिजल्ट से कैपेबिलिटी पर। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, लर्निंग माइंडसेट। आपको हमेशा सीखते रहना होगा। मार्केट बदलती है, कंपटीशन बदलता है, और अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे रह जाओगे। तो खुद को अपडेट करते रहो। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ गोल्स बना रहा हूं या मैं खुद को उस लेवल का बना रहा हूं जो उन गोल्स को अचीव कर सके? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आपका रिजल्ट आपकी कैपेबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप बिगर रिजल्ट चाहते हो तो आपको बिगर कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ सपने नहीं देखोगे, आप खुद को अपग्रेड करोगे, आप स्किल्स बिल्ड करोगे, आप सिस्टम्स इंप्रूव करोगे और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं को मिलती है जो कैपेबल होते हैं, जो तैयार होते हैं और जो खुद को उस लेवल तक लेकर जाते हैं जहां सक्सेस उनका नेचुरल आउटकम बन जाता है। चैप्टर 9, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। दोस्तों, अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया। स्ट्रैटेजी क्या है, कहां खेलना है, कैसे जीतना है, अपनी स्ट्रेंथ्स कैसे यूज करनी है और सिस्टम कैसे बनाना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सबको एक साथ कैसे लाना है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। क्योंकि सच ये है, नॉलेज अलग अलग पीसेस में काम नहीं करती। रियल पावर तब आती है जब सब चीजें कनेक्ट होती हैं। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपके पास गोल है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है, तो क्या होगा? आप कंफ्यूज रहोगे। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है लेकिन सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा? आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। मतलब हर पीस इंपॉर्टेंट है और हर पीस को सही जगह पर फिट होना चाहिए। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, सक्सेस एक सिंगल एक्शन नहीं है, सक्सेस एक सिस्टम है जहां हर चीज कनेक्टेड होती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अब इमेजिन करो, आपका गोल क्लियर है, आपको पता है कहां खेलना है, आपको पता है कैसे जीतना है, आप अपनी स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो और आपके पास स्ट्रांग सिस्टम है, तो क्या होगा? आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन भी क्लियर है और आपका एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अलाइनमेंट। मतलब आपके गोल्स, आपके एक्शंस और आपकी स्ट्रैटेजी सब एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो एनर्जी वेस्ट होती है और रिजल्ट वीक होता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, रैंडम एक्शन से रिजल्ट नहीं आता, अलाइंड एक्शन से आता है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग अलग अलग चीजें सीखते रहते हैं लेकिन उन्हें कनेक्ट नहीं करते और इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो हर चीज को जोड़ते हैं और एक क्लियर सिस्टम बनाते हैं। अब इमेजिन करो, आप हर डिसीजन कॉन्शियसली ले रहे हो,
हर एक्शन आपके गोल से जुड़ा हुआ है और आप डेली प्रोग्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा? आप फास्ट ग्रो करोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब खुद से पूछो, क्या मेरी लाइफ में क्लैरिटी है या सब कुछ स्कैटर्ड है? क्या मेरे एक्शंस कनेक्टेड हैं या मैं रैंडम काम कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, विनिंग एक्सीडेंट नहीं होती, विनिंग डिजाइन होती है। और डिजाइन तभी पॉसिबल है जब आप सब चीजों को एक साथ समझते हो और कॉन्शियसली अप्लाई करते हो। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ सीखोगे नहीं, आप अप्लाई करोगे। आप अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर करोगे, आप अपने एक्शंस अलाइन करोगे और आप एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाओगे। क्योंकि आखिर में जब आपकी सोच क्लियर होती है, आपका प्लान क्लियर होता है और आपका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होता है, तो जीत सिर्फ पॉसिबल नहीं रहती, वो इनएविटेबल बन जाती है। और यही है रियल स्ट्रेटजी की पावर।